नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। सिम कार्ड में 5 बड़े बदलाव 1 जुलाई 2024 से लागू होने जा रहे हैं। साथियों, आप अपने मोबाइल में जिस सिम कार्ड का उपयोग करते हैं, उस सिम कार्ड को लेकर के अब देश भर में 1 जुलाई 2024 से 5 नए नियम लागू होने जा रहे हैं। क्या कुछ 5 नए नियम 1 जुलाई 2024 से लागू होने जा रहे हैं? उन सब नियमों के बारे में इस वीडियो में हम जानकारी लेने वाले हैं। दोस्तों, ये वीडियो इसी उद्देश्य से बनाया गया है कि आप अपने मोबाइल में जिस भी कंपनी का सिम कार्ड उपयोग करते हैं, उसको लेकर के आप 5 बड़े बदलाव सरकार की ओर से कर दिए गए हैं। ये कौन-कौन से ऐसे 5 बड़े बदलाव हैं, जिनके बारे में हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो साथियों, यदि आप एक सिम कार्ड के उपयोग करता है, यूज़ करता है और किसी भी कंपनी का आप सिम कार्ड ले रखे हैं, तो आप सावधान हो जाइए, क्योंकि 5 बड़े बदलाव इसके तहत कर दिए गए हैं। साथियों, ये वीडियो इसी उद्देश्य के लिए बनाया गया है कि सिम कार्ड के अंदर जो 5 बड़े बदलाव किए गए हैं, इनकी जानकारी आपको मिल सके, ताकि किसी भी प्रकार की आप कोई भी गलती न करें। और यदि आप इस वीडियो को पूरा नहीं देखते हैं और इन 5 नियमों की जानकारी नहीं लेते हैं और किसी भी प्रकार से आप सिम कार्ड से लेकर के कोई भी गलती करते हैं, तो साथियों आपको बहुत बड़ा नुकसान इन नियमों के तहत यहाँ पर होने वाला है। इसलिए साथियों, वीडियो को आप एंड तक जरूर देखें और सिम कार्ड में जो 1 जुलाई 2024 से 5 बड़े बदलाव होने जा रहे हैं, उनकी आप पूरी जानकारी अवश्य ले लीजिए। साथियों, सिम कार्ड से संबंधित इन नियमों की जानकारी अन्य लोगों तक भी पहुंच सके, इसके लिए आप इस वीडियो को टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक के माध्यम से अन्य लोगों तक आप सेंड अवश्य करें, ताकि सभी लोगों तक इन 5 नियमों की जानकारी पहुंच सके। साथियों, आप एक सिम कार्ड के उपयोग करते हैं और आपके नाम से यदि 2 से अधिक सिम हैं, तो अब आप सावधान हो जाइए, क्योंकि ये जो 5 नियम लागू किए गए हैं, इन नियमों के अंदर इस नियम को भी यहाँ पर शामिल किया गया है कि एक व्यक्ति के नाम से कितनी सिम हैं, अब उनकी जाँच होगी और किसी भी प्रकार से यदि सरकार यहाँ पर कोई भी फैसला लेती है, तो आपको यहाँ पर कुछ ना कुछ नुकसान हो सकता है। दोस्तों, सिम कार्ड को लेकर के 1 जुलाई 2024 से जो 5 बड़े बदलाव किए जा रहे हैं, इन बदलावों के तहत हम जानना चाहेंगे कि जो भी लोग दूसरे की फर्जी आईडी से सिम निकाल करके और फर्जी तरीके से सिम का उपयोग करते हैं, तो इन नियमों के तहत अब फर्जी सिम का उपयोग करने वाले जो लोग हैं, अब उनको किसी भी प्रकार से नहीं बख्शा जाएगा। अर्थात यहाँ पर फर्जी सिम का उपयोग करने वाले लोगों के लिए अब यहाँ पर नियम लागू किया गया है कि यदि कोई भी फर्जी सिम से पकड़ा जाता है, दूसरे की आईडी से सिम लेकर के उपयोग करता है और वो पकड़ा जाता है, तो उसको 3 साल की इन नियमों के तहत कैद होगी, सजा होगी। साथ में ही 5 लाख रुपए तक का उसको जुर्माना भी देना पड़ सकता है। तो साथियों, सिम कार्ड को लेकर के जो 5 बड़े बदलाव किए गए हैं, 1 जुलाई 2024 से ये 5 नए नियम लागू हो जाएंगे। इसकी जानकारी आप तक अवश्य होनी चाहिए, आप तक अवश्य पहुंचनी चाहिए, अन्य लोगों तक भी ये जानकारी अवश्य पहुंचनी चाहिए। इसलिए आप वीडियो को भी टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक के माध्यम से अन्य लोगों तक सेंड अवश्य करें और प्रकाशर हिंदी यूट्यूब चैनल पर यदि आप नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक अवश्य कर लें, क्योंकि इसी प्रकार की जो जानकारियां होती हैं, वो मैं आप तक पहुंचाता रहता हूं। दोस्तों, ये अखबार की न्यूज है। ट्राई नया नियम 1 जुलाई 2024 से होगा लागू। नया सिम कार्ड लेने के बाद तुरंत पोर्ट नहीं करा सकेंगे। नई दिल्ली की न्यूज है जो आप देख पा रहे हैं। ऐसे होती है सिम स्वैप से धोखाधड़ी। तो यहाँ पर सिम स्वैप के कारण जो धोखाधड़ी होती है, उस धोखाधड़ी को भी इन नियमों के तहत यहाँ पर अब खत्म करने की यहाँ पर सरकार ने पूरी कोशिश की है। दोस्तों, बिना किसी देरी के हम सिम कार्ड न्यू रूल सिम कार्ड के जो नए नियम जारी किए गए हैं, जो कि 1 जुलाई 2024 से देश भर में लागू हो जाएंगे, इनके बारे में यहाँ पर हम जानकारी ले लेते हैं। सिम कार्ड पर 5 नए नियम, 7 दिन का मिलेगा मौका। एयरटेल, जियो, वोडा किसी भी कंपनी की यदि आप सिम ले रखे हैं, सिम कार्ड ले रखे हैं, तो इनको लेकर के 1 जुलाई 2024 से नए नियम लागू कर दिए गए हैं। देश भर में 1 जुलाई से नए नियमों को किया गया लागू। इस और ये जो 5 नियम 1 जुलाई से लागू किए जाएंगे, इनका मकसद है ऑनलाइन फ्रॉड और हैकिंग करने वालों को रोकना। फेक सिम कार्ड वालों को अब 3 साल तक की सजा, 5 लाख तक का चुकाना पड़ सकता है जुर्माना। तो जो भी किसी दूसरे की आईडी से सिम निकाल करके फेक तरीके से सिम को यूज करता है और किसी भी प्रकार से गलत काम करता है, और यदि कोई भी यूजर करता पकड़ा जाता है, तो उसको अब इन नियमों के तहत 3 साल की सजा होगी और 5 लाख तक का उसको जुर्माना भुगतना पड़ सकता है। आपने हाल ही में यदि सिम कार्ड को स्वैप करवाया है,
तो आपका मोबाइल नंबर 7 दिन तक नहीं हो पाएगा पोर्ट। 1 जुलाई से देश भर में लागू होगा ये नया नियम। यदि आप अपने सिम कार्ड को एक कंपनी से दूसरी कंपनी में एमएनपी करवाते हैं तो साथियों मैं आपको बताना चाहूँगा 1 जुलाई 2024 से देश भर में सिम कार्ड को लेकर के ये बदलाव किया गया है कि आप 7 दिन तक अपनी सिम कार्ड को किसी भी प्रकार से आप पोर्ट नहीं करवा सकते, क्योंकि ये नियम लागू कर दिया गया है। अब सिम कार्ड खरीदने के लिए डिजिटल केवाईसी अनिवार्य हो चुकी है। टेलीकॉम कंपनियों को अब सिम खरीदने वाले सभी ग्राहकों के लिए बायोमेट्रिक जो डेटा है वो देना यहाँ पर अनिवार्य कर दिया है। तो आप किसी भी प्रकार से सिम कार्ड खरीदेंगे तो अब आपका वहां पर डिजिटल केवाईसी होगा, तब जाकर के आपको किसी भी टेलीकॉम कंपनी की सिम मिल पाएगी। ट्राई ने बदले एमएनपी रूल। सिम खो जाने पर पोर्ट कराने के लिए करना होगा अब आपको 7 दिन का इंतजार। यदि आपकी सिम खो जाती है, खराब हो जाती है, आप एक कंपनी से दूसरी कंपनी में एमएनपी करवाते हैं तो साथियों यहां पर अब आपको 7 दिन का इंतजार करना होगा। मोबाइल यूजर्स सिम स्वैप कराते हैं तो वे उसके बाद अपने मोबाइल नंबर को पोर्ट नहीं करा सकेंगे और ये समय सीमा बढ़ा करके 7 दिन कर दी गई है। 7 दिन तक आप अपने मोबाइल नंबर को पोर्ट नहीं करवा सकते हैं। सिम स्वैप क्या होता है? आपने मान लो आपने अपनी सिम को खो दिया है या फिर आपने अपनी सिम को खराब कर दिया है, तो ऐसे में आप अपने टेलीकॉम ऑपरेटर के पास जाकर के सिम बदलवाते हैं। तो इस प्रोसेस को, इस प्रक्रिया को ही सिम स्वैप कहा जाता है। यानी कि आप दूसरी सिम निकलवाते हैं, एक कंपनी से दूसरी कंपनी में आप अपनी सिम को ट्रांसफर करते हैं, तो उसको ही सिम स्वैप कहा जाता है। 7 दिन बाद पोर्ट करा पाएंगे सिम। मोबाइल यूजर सिम स्वैप कराते हैं तो वे उसके बाद अपने मोबाइल नंबर को 7 दिन के बाद में ही पोर्ट करा पाएंगे। कौन चला रहा है आपके नाम से अब सिम कार्ड को? तो सरकारी वेबसाइट यहां पर जारी कर दी गई है। 1 मिनट में आप पता लगा लेंगे कि आपके नाम से कौन व्यक्ति किस प्रकार से सिम को यूज में ले रहा है। तो यहां पर सरकार ने एक वेबसाइट भी जारी कर दी है कि आपके नाम से कौन सिम कार्ड निकला रखा है और किस प्रकार से उस सिम कार्ड का उपयोग किया जा रहा है। इसकी जानकारी आपको इस वेबसाइट के माध्यम से अब मिल जाएगी। सिम कार्ड भी खतरे में। ई सिम के जरिए आपके बैंक अकाउंट में सेंध लगा सकते हैं हैकर्स, तो सुरक्षित रहिए। तो दोस्तों आपकी सिम कार्ड को ई सिम के रूप में जारी करवा करके जो हैकर्स होते हैं वो आपको किसी भी प्रकार से नुकसान पहुंचा सकते हैं। आपके बैंक अकाउंट को हैक कर सकते हैं, उसमें से आपकी जो जमा राशि है उसको निकाल सकते हैं। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी ट्राई की ओर से 15 मार्च 2024 को नए नियम जारी कर दिए गए हैं, जो अब 1 जुलाई 2024 से देश भर में लागू हो जाएंगे। ट्राई का कहना है कि नियमों में बदलाव करने से फ्रॉड की घटनाओं पर रोक लगाई जा सकेगी। हालांकि इससे आम जो यूजर्स है उसको भी यहाँ पर परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। तो यहाँ पर इन नियमों के तहत जो फ्रॉड घटनाएं होती हैं उनके ऊपर तो लगाम लगाई जाएगी, लेकिन जो आम यूजर करता है, सिम का उपयोग करने वाला व्यक्ति है, उसको भी अब कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। इन नियमों का फायदा क्या होगा? तो ट्राई का कहना है कि ऐसा कदम फ्रॉड की घटनाओं को रोकने के लिए उठाया गया है ताकि किसी भी प्रकार से सिम कार्ड को लेकर के कोई भी फ्रॉड काम ना हो। आज के दौर में सिम स्वैपिंग फ्रॉड बढ़ गए हैं, जिसमें फ्रॉड करने वाले आपके पैन कार्ड और आधार कार्ड की फोटोकॉपी आसानी से आपसे हासिल कर लेते हैं, प्राप्त कर लेते हैं। इसके बाद मोबाइल खो जाने का बहाना बना करके वो नई सिम आपके ही डॉक्यूमेंट से निकला लेते हैं और इसके बाद आपके नंबर पर आने वाली जो ओटीपी है उसको वो फ्रॉड कर लेते हैं और वो अपने पास ही उस ओटीपी को पहुंचा लेते हैं। और यदि आपकी सिम इस प्रकार से फ्रॉड हो जाती है और ओटीपी उन लोगों के पास चली जाती है, तो दोस्तों उस आपके नंबर से जितने भी किसी भी प्रकार से डॉक्यूमेंट्स आपने बनवा रखे हैं या फिर आप बैंक अकाउंट से उस सिम नंबर को जोड़ रखे हैं, तो साथ ही वहां पर आपका जो सिम नंबर है जो कि आपकी बैंक अकाउंट से लिंक है, उस बैंक को वहां पर वो लोग फिर ओटीपी लेकर के खाली कर देते हैं। लेकिन साथियों अब इन नियमों के तहत जो भी ये नियम लागू किए गए हैं, इनके तहत किसी भी प्रकार से अब ये फ्रॉड का काम नहीं हो सकेगा, लेकिन आपको भी इसके प्रति थोड़ा सावधान होना पड़ेगा। ट्राई की सिफारिश। ट्राई ने दूरसंचार विभाग को एक नई सर्विस शुरू करने की सिफारिश की है, जिसमें मोबाइल यूजर के हैंडसेट पर आने वाली हर कॉल का नाम डिस्प्ले होगा, दिखाई देगा। फिर चाहे वो नाम
कॉन्टैक्ट लिस्ट में सेव हो या फिर नहीं हो। इसी फ्रॉड की घटनाओं के ऊपर अब लगाम लगाया जा सकेगा, लेकिन इससे प्राइवेसी को लेकर के अब सवाल उठाए जा रहे हैं। तो दोस्तों, सिम कार्ड को लेकर के जो 5 बड़े बदलाव किए गए हैं 1 जुलाई 2024 से इन नियमों को देश भर में लागू किया जाएगा। इनके बारे में हमने यहाँ पर पूरी जानकारी ली है। तो साथियों, किसी भी अन्य और प्रकार से आपको सिम कार्ड को लेकर के जानकारी चाहिए तो आप कमेंट के माध्यम से जानकारी ले सकते हैं। कमेंट करें, कमेंट के माध्यम से आपको जानकारी दे दी जाएगी। सिम कार्ड के इन 5 बड़े बदलावों को लेकर के जो नियम बदलने जा रहे हैं 1 जुलाई 2024 से, इन सब की जानकारी सभी लोगों तक हो सके, इसलिए आप वीडियो को टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक के माध्यम से अन्य लोगों तक आप सेंड अवश्य करें ताकि सभी लोगों को इन नियमों की जानकारी हो सके। साथियों, प्रकाश सर हिंदी यूट्यूब चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक अवश्य कर लें। धन्यवाद।